मेरे साथ हम बिस्तरी हो। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे पापा हो। ठीक है पापा, पापा का मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता तुम इस तरह की मुझसे बात कर रहे हो? कहता कि नहीं तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो मेरे साथ? मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया, मेरे बालों से खींच के मुझे अंदर ले गया। जब भी मम्मा ने कहीं बाहर जाना करना, मुझे उन्होंने फिर दोबारा कहना शुरू कर देना करना कि तुम मेरे साथ हम बिस्तरी हो, ये वो। तो मैंने जब भी मना करती थी ना, तो कहता मुझे यही धमकियाँ मिलती थी। 2 मरतबा इन्होंने मतलब शराब के नशे में मेरे से ज़्यादती की है, और 2 मरतबा इन्होंने वैसे ही की है। जब इनको चस्का लग गया एक चीज़ का, तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती, फिर तीसरी मरतबा और चौथी मरतबा भी ज़बरदस्ती की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान दिशान मिनाज साहब की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आपकी जो है वो बेटी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। इनके साथ गुज़श्ता 1.5 साल से जो है वो ज़्यादती का निशाना इनको बनाया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अपना सलाम। नाम बताइए। महविश। तो मुझे बताएँ कि गुज़श्ता 1.5 साल से आपको ये ज़्यादती का निशाना है, या इससे पहले भी आपके साथ कोई मामलात हुए हैं? नहीं, इस तरह का कोई पहले मामला नहीं हुआ है मेरे साथ। पहले गंदी नज़रों से देखता भी होता था, गंदे तरीके से टच भी करता था, और गंदे तरीके से मतलब बात करता था तो गंदे तरीके से ही करता था। तो उसके बाद जब मतलब 1-2 मंथ गुज़रे ना, फिर इसने मुझे बोला है, कहते कि मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बोले। पापा कह के मैंने बुलाया उसको, लेकिन उसको फिर भी शर्म नहीं आई। तो मैंने कहा कि ना, उसने कहा कि दूसरा, तुम मेरे साथ हम-बिस्तरी हो। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे पापा हो। ठीक है पापा, पापा का मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता तुम इस तरह की मुझसे बात कर रहे हो? कहता कि नहीं तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो मेरे साथ? मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया, मेरे बालों से खींच के मुझे अंदर ले गया है। तो कहता अगर तुमने किसी को भी बताया ना, अपनी मम्मा को भी बताया ना, तो मैं जान से मार डालूँगा, तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूँगा मैं। तो फिर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। भरी फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती वग़ैरह कर ली। फिर जब दूसरी मर्तबा फिर उसने मुझे यही धमकी की दे के फिर उसने मेरे साथ कोशिश की है, ये ज़बरदस्ती की है। फिर मैं सीढ़ियों में बैठ के रो रही थी। जब सीढ़ियों में बैठ के इसका भाई आया ऊपर, इसके भाई ने मुझे बोला है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा इस तरह ना पापा ने मेरे साथ इस तरह किया है, ज़बरदस्ती मुझसे की है। कहता है कि तुमने किसी उसने भी मुझे यही धमकी दी। कहते तुम्हारे पापा को तलाक दिलवा दूँगा, तुम्हारी मम्मा को अच्छा, उसके तलाक। भाई ने भी आपका साथ देने की या आपको हमदर्दी की कोशिश नहीं की, आपको उल्टा धमकियाँ दी? जी, उल्टा मुझे धमकियाँ दी, बजाए उसको समझाने के मुझे धमकियाँ दी हैं उन्होंने। कहते कि तुम्हें मतलब तुम्हारी मम्मा की तलाक दिलवा दूँगा, और तुम्हें जो है घर से बाहर मतलब निकाल दूँगा, तुम्हें मार के भी फेंक दूँ ना, तुम्हें पीछे तुम्हारे जो भी वाली वारिस हैं, तुम्हें कुछ नहीं मतलब कोई मतलब हाँ, मदद नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, ना ही मतलब पुलिस स्टेशन जाएँगे, तुम्हारा मतलब ये हल करवाने मामला हल करवाने के लिए। तो तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं है, इसलिए तुम्हें मार के भी फेंक दिया, मार के भी फेंक दिया ना, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे बताएँ, जब पहली दफ़ा उसने आपको जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश की, तो पहली दफ़ा में ही आपने अपनी वालिदा को क्यों नहीं बताया? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी मम्मा का घर ख़राब ना हो जाए, इसीलिए नहीं मैंने बताया कि अगर मम्मा का घर ख़राब हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? मम्मा तो उजड़ जाएगी, गलियों में भटकती फिरेगी। इसलिए मैंने 1.5 साल से ये मतलब वो ज़ुल्म सहा है। आखिरकार मैंने एंड पे आके ना ज़्यादा टॉर्चर करता था। जब मम्मा कहीं पे बाहर जाती होती थी मुझे मारता भी था आपको? नहीं मारता नहीं था, सिर्फ़ ज़्यादा टॉर्चर करता था मुझे। कभी-कभी हाथ उठा भी लेता था, जब मैं उसकी बात नहीं ना मानती, कभी-कभी हाथ उठा भी लेता था। तो ज़हनी तौर पे परेशान करते थे? जी, ज़हनी तौर पे परेशान करते थे। जब भी मम्मा ने कहीं बाहर जाना करना, मुझे उन्होंने फिर दोबारा कहना शुरू कर देना करना कि तुम मेरे साथ हम-बिस्तरी हो, ये वो। तो मैंने जब भी मना करती थी ना, तो कहता मुझे यही धमकियाँ मिलती थी। तो कहते कि हमारी बड़ी पहुँच है, हम बड़े मतलब पैसेदार वाले हैं, हमने अगर तुम लोगों ने मतलब करवा भी दिया ना आपने पर्चा। उनको ये नहीं कहा कि आपकी भी एक छोटी बेटी है, जो आपकी सौतेली बहन है, उसका भी उसने ख़्याल नहीं? मैंने कहा था उनको ये भी, मैंने कहा कि तुम लोग आपकी भी तो 6 साल की बेटी है ना, आपने अगर शराब के नशे में मुझे पकड़ा, उससे पकड़ लेते। मैंने कहा आपकी भाभी नीचे लेटी अच्छा, हुई थी। शराब भी पीते थे वो? जी, शराब भी पीते थे वो। तो लेकिन नशा करके आपके साथ ज़्यादती की कोशिश कर। जी, 2 मरतबा इन्होंने मतलब शराब के नशे में मेरे से ज़्यादती की है, और 2 मरतबा इन्होंने वैसे ही की है। जब इनको चस्का लग गया एक चीज़ का, तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती, फिर तीसरी मरतबा और चौथी मरतबा भी ज़बरदस्ती की है। वाज़िया उनके हम रात को घर गए हैं, तो घर जाके हम सो गए हैं जाके, तो नीचे से आए हैं, बड़े पापा आए हैं, तो वो आए हैं, उनकी उनकी बेगम आई है, दादो आई हैं।
उन्होंने भई हमारे बालों से पकड़ के हमें नीचे कहते कि चलो तुम लोग यहाँ घर से निकलो। मेरी छोटी बहन सोई हुई थी बेड पे, उसको उसका भी ख़्याल नहीं किया, उसको भी रहम उस पे रहम नहीं आया कि हम चलो छोटी बच्ची सोई हुई है, चलो उसको ना निकाल लें। नहीं, उनको भी रहम उस पे भी रहम नहीं आया, उसका भी बाजू उठा के उन्होंने उसको हलता कर बेड के नीचे फेंक दिया। कहते कि ये वो हमारी उसकी अपनी बेटी है, हालाँकि सगी बेटी। जी, उनकी सगी बेटी है। तो उन्होंने कहा कि भई ये भी हमारी कुछ नहीं लगती, ये भी जाए तुम लोग के साथ ही। हमें फिर क्या नाम उन्होंने बाहर घर के बाहर मतलब निकाल दिया, तो खुद ताला लगा के ना तो चले गए, पता नहीं कहाँ पे फ़रार हो गए। हम सुबह से बाहर मेम बाज़ार के बाहर बैठे हुए थे, फिर हम जब रिपोर्ट्स वग़ैरह आए हैं, तो फिर हम मेम बाज़ार के अंदर आके बाहर दरवाज़े के पास बैठे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उस शख्स की उम्र जो है वो कितनी है? 30 साल। तो आपने रिश्ता भेजा था या उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था शादी के लिए कि आप जो है वो शादी करें? उन्होंने अच्छा, अभी ये वाक़या तो बड़ा अफ़सोसनाक है, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं? हुकाम बाला से क्या चाहती हैं? या मरीम नवाज़ साहिबा अभी वज़ीर आला हैं, उनसे आप क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं? मरियम नवाज़ को मैं ये कहना चाहती हूँ, मसलन मुझे इंसाफ चाहिए। आप भी एक माँ है, बेटी हैं, और आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। तो मेरी यही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी, तो इतनी कड़ी मिलनी चाहिए वाला बंदा करने के पहले सोचे भी ये करना चाहिए, ऐसी इनको सज़ा मिले। तो मरियम नवाज़ तो खुद हमें ये हैंडल करे कि इसको और करे, इसकी तरकीकात में इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, आपने जो है वो सारी कहानी आपने सुनी। माँ ने जो है वो सारी दास्तान सुनाई है कि किस तरह वो कर्ब से गुज़र रही हैं और किस तरह उनके ऊपर से क़यामत गुज़र रही है कि उनकी जवान बेटी जो कि अभी सिर्फ़ 17 साल की है, उसके काफ़ी ज़्यादा ख्वाब होंगे, काफ़ी ख्वाहिशात होंगी उसकी अपने बाप से रिलेटेड, लेकिन जो उसका सौतेला बाप है वो जो है वो उसकी ख्वाहिशात को पूरी करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को उसके ऊपर जो है वो मुनसर करता रहा, उसको मेंटली भी टॉर्चर करता रहा और उसको ये धमकी देता रहा कि तुम्हारी माँ को और तुम्हें जो है वो गलियों में मैं ज़लील करूँगा। अब देखना ये होगा कि क्या हुकाम बाला की जानिब से इनको इंसाफ दिया जाएगा या जो पुलिस एहलकार हैं जिनकी तरफ से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो है वो सही औरत नहीं है और इनका करैक्टर भी ठीक नहीं है और इनको रात से सुबह को 11:30 बजे तक थाने में सिर्फ इसलिए बिठाए रखा कि इन्होंने जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इन्होंने जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा को यही अपील की है कि हमारा जो है वो केस जो है वो खुद उसको हैंडल करें और हमें इंसाफ दिया जाए। इनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान मिनाज़ को इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।